Hello kids, in this grammar video I am going to explain you the sentence. Sentence का meaning है वाक्य. Now see, a sentence is a group of words that has a meaning. A sentence always starts with a capital letter and ends with a full stop. देखो, वाक्य में जो शब्द हम लेते हैं उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद वाक्य बनता है. वाक्य अर्थपूर्ण होता है, मतलब कोई भी वाक्य पढ़ने के तुरंत बाद हमें उसका अर्थ समझ में आता है, उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाता है. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है. लुक हियर, ईच सॉन्ग सैम अ सिंगिंग. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. इससे कुछ समझ में आया आपको? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. सिंपली ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका कोई मीनिंग नहीं है. ये पढ़ने के बाद इसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है. अब सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है. ठीक है, सबसे पहले लेंगे सैम. सैम सैम इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सैम इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सैम गाना गा रहा है. ये कंप्लीट सेंटेंस है. इसे पढ़ने के तुरंत बाद हमें इसका मीनिंग समझ में आता है. सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर. देखो, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और एंड में फुल स्टॉप दिया है. ठीक है, दिस इज द फुल स्टॉप. दिस इज चैप्टर 22, द सेंटेंस. सेंटेंस मतलब वाक्य. लुक एट दिस वर्ड्स. द बॉय राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी. अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए हैं इन्हें हम वाक्य नहीं कह सकते. ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, सिर्फ दो वर्ड्स हैं. ये भी द बॉय राइट्स. राइट्स मतलब लिखना, बॉय मतलब लड़का. तो इससे कोई भी मीनिंग हमें पता नहीं चलता है. इसीलिए ये सिर्फ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, इसे सेंटेंस नहीं कह सकते. थर्ड वन, द बॉय राइट्स अ शॉर्ट स्टोरी. बॉय शॉर्ट स्टोरी लिखता है, ये सेंटेंस है. ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. The words the boy and the boy writes do not make complete sense. However, the third group of words has a complete meaning. देखो, ये दो complete sentence नहीं है और थर्ड सेंटेंस ये complete sentence है, इसका meaning है. A sentence is a group of words with a doing word. देखो, सेंटेंस मतलब सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो कई सारे वर्ड्स मिलाकर उसका एक वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है विथ अ डूइंग वर्ड. तो सेंटेंस में डूइंग वर्ड होता है. यहाँ पर राइट्स, ये डूइंग वर्ड है. ऑल सेंटेंसेस बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. एवरी सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट वन नेमिंग वर्ड और स्पेशल नेम एंड वन डूइंग वर्ड. देखो, हर सेंटेंस में एक नेमिंग वर्ड होता है या फिर नेमिंग वर्ड की जगह पर स्पेशल नेम होता है और एक डूइंग वर्ड होता है सेंटेंस में. टेक्सचुअल पार्ट, क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस. नीचे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इसमें से जो सेंटेंस है
उनके आगे हमें राइट टिक करना है। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, यस इट्स अ सेंटेंस, इसीलिए टिक किया है। सेकंड, द ब्राउन रैबिट, द ब्राउन रैबिट है ओनली, आगे कुछ नहीं है, मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। द प्लेट इज़ अराउंड, इससे कुछ भी समझ में नहीं आता है, वाक्य का मीनिंग पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। फादर बाइज चॉकलेट्स फॉर मी, पापा मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आते हैं, यस इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, पुट अ राइट टिक हियर। आई लव गवाज, मुझे अमरूद पसंद है, ये भी सेंटेंस है। शी लेफ्ट अर्ली, नो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। वॉशेस हिमेश हिज हैंड्स, नहीं, सबसे पहले डूइंग वर्ड दिया है यहाँ पर, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। बिली मिल्क ड्रिंक्स, नो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। Complete these sentences with the correct groups of words from the box. Loves to visit, fly and hope, the bell rang, a beautiful song, reads a story, a kite and a toy. Rahim loves to visit his aunt and uncle. रहीम को उसके चाचा चाची से मिलना पसंद है। हितेश सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हितेश सुंदर गाना गाता है। प्रियम्स मदर रीड्स अ स्टोरी टू हर एवरी नाइट, प्रियम की मदर रात को उसके लिए स्टोरी पढ़ती है। द बर्ड कैन फ्लाई एंड हॉप, पक्षी उड़ सकता है और होप कर सकता है, मतलब जंप कर सकता है। अहमद ओपन द डोर व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजी तब अहमद ने दरवाज़ा खोला। मोनिका हैज़ अ काइट एंड अ टॉय, मोनिका के पास काइट और टॉय है। क्वेश्चन सी, राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, ऐड कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है और एंड में हमें फुल स्टॉप देना है। वन हैज़ बीन डन। शी अ ड्राइंग इज पिक्चर। ये वर्ड्स प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, हमें क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में इन्हें अरेंज करना है ताकि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। सबसे पहले शी इज़, फिर डूइंग वर्ड ड्राइंग अ पिक्चर। शी इज़ ड्राइंग अ पिक्चर, वह चित्र ड्रॉ कर रही है। रीड्स द गर्ल स्टोरी बुक अ, द गर्ल रीड्स अ स्टोरी बुक। द गर्ल रीड्स अ स्टोरी बुक, लड़की स्टोरी बुक पढ़ती है। थर्ड वन, स्विंग्स ब्रांच द फ्रॉम रितम। सबसे पहले नाउन आएगा रितम। रितम स्विंग्स फ्रॉम द ब्रांच, रितम स्विंग्स फ्रॉम द ब्रांच। रितम पेड़ की टहनी पर झूलता है। द ओपन्स जूसिन विंडो। सबसे पहले जूसिन, जूसिन ओपन्स द विंडो, जूसिन विंडो खोलती है। सी क्लियर।
टेलर द क्लॉथ कट्स द। सबसे पहले आएगा द टेलर। द टेलर कट्स द क्लॉथ, मतलब टेलर कपड़े को काटता है। फुटबॉल इज द किकिंग द बॉय। द बॉय इज किकिंग द फुटबॉल। लड़का फुटबॉल को किक कर रहा है। किक करना मतलब पैर से उसे उड़ाना। स्किपिंग इज गर्ल द। करेक्ट सेंटेंस है द गर्ल इज स्किपिंग। सी, लड़की स्किपिंग कर रही है। स्किपिंग मतलब रस्सी के ऊपर से कूदना। जंप्स स्विमिंग पूल इनटू द मैन द। द मैन जंप्स इनटू द स्विमिंग पूल। सी, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज आदमी स्विमिंग पूल में जंप लगाता है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस, try to prepare the sentences and practice it. Okay, bye everyone, have a nice day.